साहब ने कल जवाब दिया है। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि क्या एग्जैक्टली डल्लेवाल साहब ने कहा है और उसका क्या परिणाम, नतीजा क्या है, उसका मतलब क्या है। मनोज जी। देखिए अनुज खरे जी, जिस तरीके से आज जो देश में हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए हमारे संगठन की यही एक विचार चर्चा में यही बात हुई थी कि उन सभी तमाम जो अपने देश की स्थिति है, परिस्थिति है, उन सबको देखते हुए इन हालातों में हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें देश की सेना का, देश के लोगों का और देश की सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि किसानों के बच्चे ही सबसे ज्यादा सेना में हैं। और अगर आम साधारण बात करें तो सबसे ज्यादा जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया जाता है, वो हमेशा से देश हित में रहा है। तो अनुज खरे जी, वहां हमारे मोर्चे की तरफ से साफ स्पष्ट संदेश यही था कि चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, हम सबको एकजुट होके अपने देश के लोगों का, अपने देश की सरकार का और अपने देश की सेना का मनोबल बढ़ाना है। हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे हमारा सरकार के साथ टकराव की स्थिति बने, क्योंकि जब हमारा देश युद्ध की स्थिति में खड़ा है और उस स्थिति में अगर हम सरकार के साथ लड़ेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमने फैसला लिया था कि हम अपने संघर्ष को विराम देते हैं और जब तक सामान्य हालात नहीं होंगे तब तक अपने देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। अनुज खरे जी, माननीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के मैंने वो वीडियो नहीं सुना, क्योंकि कल के पास टाइम का बहुत अभाव था और जी जी। उसको सुनने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर देता। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवत मान, जो आज अपना जिनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है लोगों के सामने, जिनकी सोच, जिनके विचार लोगों तक पहुंच चुके हैं, उनके बारे में तो इतना ही कहना चाहेंगे कि वो व्यक्ति ना तो कभी राष्ट्रवादी हो सकता है, वो ना राष्ट्र हितैषी हो सकता है। जो व्यक्ति देश के युद्ध की स्थिति में एक ऐसे बखेड़ा खड़ा कर दे, एक पानी के विवाद को लेकर दो राज्यों के टकराव के बीच में एक विवाद पैदा कर दे और वो बीबीएमबी के डायरेक्टर को बंदी बनाने के लिए वहां बाहर 1000, 1200, 1500 लोगों की, हजारों की संख्या में लोगों को लाके बिठा दे कि हम पानी नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि इस समय ये स्थिति नैतिक नहीं है और भगवत मान एक अनैतिक व्यक्ति है। और भगवत मान से इस बात का सवाल जवाब जरूर होना चाहिए कि जब देश युद्ध की स्थिति में है तो आप इस तरह के गलत फैसले लेके कैसे देश के लोगों को, विशेष तौर पे पंजाब के लोगों को जो पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती लगता है, उनको गुमराह करने का काम आपने क्यों किया। पानी का मसला है तो जो हरियाणा का हक है वो मिलना चाहिए और उसको हम लेके भी हटेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब सामान्य हालात होते ही जब भी जहां भी मजबूती से आवाज उठाने की बात आएगी तो हम आवाज उठाएंगे।